वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ बताने वाला हूँ फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में। बहुत सारे जो इंडियन लड़के होते हैं ना, वो फेमिनिन एनर्जी को समझ ही नहीं पाते। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो इससे रिलेटेड, अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो। इससे आपके रिलेशनशिप बेटर होते हैं, आप कंफर्टेबल महसूस करते हो, क्योंकि आप चीज़ों को ज़्यादा बारीकी से समझते हो। साइकोलॉजिकल जो होती हैं चीज़ें, उनके नुआंसेस को समझना सीख जाते हो। एक फेमिनिन एनर्जी जो है ना, वो एक रियल मैस्कुलिन एनर्जी को सर्च करती है, ढूंढती है, जिसके पीछे वो खड़े हो सके, जिसके पीछे वो सुरक्षित सिक्योर्ड महसूस कर सके। कई सारे मैं इंडियन लड़कों को देखता हूँ कि उनके अंदर डिसाइसिवनेस नहीं होती, वो डिसीजन नहीं ले सकते, और लड़की को पूछते रहते हैं कि भाई कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। लड़की को ये चीज़ कतई पसंद नहीं आती, ये बात याद रखना। बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो अपने जब मर्द के साथ होती हैं, उनको डिसीजन लेने में मज़ा नहीं आता है। तुम उनसे मत पूछो कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या खाना है, कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, ये सब मत पूछो। उसे पसंद नहीं आता, ट्रस्ट मी। उसे डिस्गस्ट फील होता है इस चीज़ से। उसे लीड करो। एक बार को तुम गलत ऑप्शन कर लोगे ना, वो उससे उसको उतना बुरा ना लगे, लेकिन अगर तुमने डिसीजन लेने को उसको बोल दिया, तो एक लड़की को ये पसंद नहीं आता है मोस्टली। तुम डिसीजन लो, लड़की को यही पसंद आता है। लड़की जब चल रही होती है ना, तो लड़के के पीछे पीछे चलती है। जहाँ जहाँ पे वो कदम रखता है, जहाँ पे मुड़ जाता है, लेफ्ट मुड़ जाएगा तो लेफ्ट। तुम उससे ये मत पूछो यहाँ से चलें कि यहाँ से चलें। उसके दिमाग पे ना बर्डन मत डालो। या तो तुम खुद समझना सीखो कि उसको क्या पसंद है, एक मोटा मोटा अंदाज़ा लेके, लेकिन लीड करो। तुम उससे डिसीजन लेने को ज़्यादा मत बोलो। जहाँ पे भी लग रहा है कि वो हल्की सी तुमने कई बार देखा होगा, जैसे तुम उससे पूछते हो वो यूँ करने लग जाए। ज़्यादातर लड़कियाँ जब भी अपने पसंदीदा मर्द या उसके साथ होंगी ना, हमेशा वो यूँ पता नहीं, जो भी है देख लो कर लो, ऐसे करती हैं वो। उन्हें इस चीज़ से डिस्गस्ट फील होता है कि उसे डिसीजन लेने के लिए तुमने बोल दिया। कभी डिसीजन लेने के लिए मत बोलना। हाँ, तुम उसका प्रेफरेंस पता लगाने के लिए कुछ सवाल पूछ सकते हो, वो ट्रिकी तरीके से, मतलब वो भी पता ना चले कि तुम किस चीज़ के लिए। अब ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है, समझ रहे हो? ये चीज़ समझना ही, मतलब लोग समझ ही नहीं पाते इस चीज़ को। लड़की को डिसीजन लेना पसंद नहीं होता, स्पेशली इन बेड। जब आप कोई सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो, तो इंडियन लड़कों को लीड करना आता ही नहीं है। इंडियन लड़कों को तो मतलब ऐसे होता है, अपना फच 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 कर लें और निकलें यहाँ से, बस अपना जर्क ऑफ कर दें, और लड़की एकदम डिस्गस्ट फील करती है। मैं कितने सारे तो मतलब इंडिया की जो लड़कियाँ होंगी, उन्होंने कभी आज तक ऑर्गेज़म फील ही नहीं करा होगा। लड़के को आता ही नहीं, इंडियन लड़के को तो बिल्कुल आता ही नहीं। शादीशुदा जो होती हैं वो होती हैं, उन्होंने कभी, तुम मानोगे ये बात, बच्चा पैदा हो गया उनका, कई बच्चे पैदा हो गए, लेकिन ऑर्गेज़म आज तक फील नहीं करा उन्होंने। लड़के को कुछ भी नहीं आता, ना रबिंग आता, ना फिंगरिंग आता, ना उसे टर्न ऑन करना आता, फोर प्ले करना नहीं आता, समझ ही नहीं है उसको ये सब चीज़ों की। लड़की की मर्ज़ी कब है, लड़की कंफर्टेबल कब फील कर रही है, कैसे कंफर्टेबल फील करेगी, स्लो करना होता है शुरू में, ये सब उसे नहीं पता होता। कई बार तो लड़की लीड करती है उसे कि क्या करना है, लड़के को तो समझ ही नहीं आता, बिदक जाते हैं। जो बिल्कुल मामाज बॉय होते हैं, सॉफ्ट एनर्जी वाले फेमिनिन बॉयज़ होते हैं, जो एक लड़के के बॉडी में वो एक लड़की होते हैं, वो, तुम समझ रहे हो? उनको कुछ नहीं पता कि कैसे लीड करना है, क्या करना है, कुछ सीखना नहीं है उन्हें। कुछ कुछ होते हैं जो बिल्कुल, मतलब मेरे को बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आए। अभी थोड़े दिन पहले एक कनाडा से कॉल आया था, उन्होंने मेरे से सीखने, मतलब समझने के लिए कॉल किया था कि कैसे वो लीड करें, क्योंकि उन्हें शायद इसलिए हो रहा था, एक तो उन्होंने अपनी लाइफ में ज़्यादातर वो किया भी नहीं, और जो वो उनकी जो लड़की थी वो एज में उनसे ज़्यादा बड़ी थी। तो जो एज में ज़्यादा बड़ी होगी उसको ऑब्वियसली एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होता है, तो उसके सामने कैसे परफॉर्म करना है कि एक तुम रियल मैन भी लगो, उसे डिस्गस्ट फील ना हो, और तुम उसे लीड भी कर पाओ। इसके लिए होनी चाहिए तुम्हारे अंदर मैस्कुलिनिटी, कॉन्फिडेंस, स्ट्रांग होने चाहिए तुम। या तो फिर तुम वही, अगर मस्ती वाले इंसान हो तो ओशो ओशो ये सब करते रहो, कहीं मिलेगा तो पच 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 2 मिनट का करोगे, फिर निकल जाओगे। कोई, मतलब तुम्हारा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होएगा तुम्हारे साथ किसी भी लड़की को, ये बात याद रखना। एक्सपीरियंस अच्छा हो, इसके लिए तुम्हें लीडरशिप सीखनी पड़ेगी। पहले तो लीड करो, हमेशा लीड करो, और स्लो स्टार्ट करो। स्लो करना होता है, एकदम जाके वहीं पट 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 मत करने लग जाया करो नल्लो। ये तो फ्रस्ट्रेटेड इतने हो ना, स्कारसिटी इतनी रही है, तुम
तुम्हारे तुम्हारे को वंचित इतना रखा गया है कि तुम तो भैंसो देखते ही पागल हो जाते हो। चेन खोलने से पहले ही तुम्हारा तो झड़ जाता है पहले ही। कईयों का तो ऐसे भी है, उन्हें समझ ही नहीं आता, उन्हें पता ही नहीं है ये सब। इतने हाइपर एक्टिव हो जाते हैं कि मतलब उनका इंसर्ट करने से पहले ही ख़त्म। अब बताओ लड़की को कैसा फील होएगा। दूसरी बात ये भी है कि लड़की के साथ पहले कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना लड़की के टच से ही तुम पागल हो जाओगे। ऐसा बहुत बार होता है। लड़कों को जब पता ही नहीं होता कि भाई कैसे वो करना है, भाई लड़की के उसमें आते ही वो एकदम फेमिनिन एक्ट करने लग जाता है। स्ट्रांगनेस वो रह ही नहीं जाएगी, तुम्हारी मैस्कुलिनिटी पावर नहीं रह जाएगी। यूँ हो जाते, मैंने देखे हैं रेस्टोरेंट में ना, एक लड़की होगी और 3 या 4 ऐसे लड़के होंगे और चारों हैं हाँ 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 यहाँ बैठ जाओ यहाँ बैठ जाओ। अभी कल ही मैं एक ग्राउंड पे बैठा था, वही जो ग्रीन ग्राउंड है ना, योगा मैट बिठा, वो योगा मैट को ना थोड़ा सा ऐसे करने लग गई, भाई दूर से आ गया वो योगा मैट को ठीक करने। अबे भाई योगा मैट है, कर बिछा लेगी वो, नपुंसक नहीं है वो, मतलब वो क्या मतलब लुल्ल नहीं है वो एकदम। बहन जो सिंपिंग इतना करते हैं, ये तो मतलब पीछे पड़े मैं कर दूंगा मैं कर दूंगा। एक कोई चेयर उठाने जाएगी रेस्टोरेंट में, 4 लोग आ जाएंगे भैंसो। अबे भाई क्या कर रहे हो तुम? ये जो सिंपिंग करते हो ना, मधुमक्खी की तरह जो ये चिपकते हो, इससे वो तुम्हें अलग नहीं समझेगी कभी भी। तुम नॉर्मल क्राउड में काउंट होते हो। फिर मैट ठीक करने जा रहे हैं, मैं कर दूंगा मैं कर दूंगा, एकदम मैसेज आ रहे हैं मैं अवेलेबल हूँ, मैं खाली, एकदम खाली हूँ मैं। ये भी डिस्गस्ट फील कराता है उसे। तुम एक पर्पसफुल एकदम रियल मैन, गोल ओरिएंटेड होने चाहिए, स्ट्रांग। ऐसे ही फालतू एनर्जी नहीं, कभी कभी इग्नोर भी करना सीखो। फालतू में बिना फालतू के वो करने लग जाओगे। ऑलवेज अवेलेबल। भाई जो काम वो खुद भी कर सकती है, एकदम बिछ रहा है मैं कर दूंगा मैं कर दूंगा। और ये जो नाटक कर रहे होते हैं ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो पोलाइट वे है ना, ये तो अच्छी बात है कि वही लड़की के लिए ये करे। अब मैं तुम्हें इनकी रियलिटी बताता हूँ। ये जो सिंपिंग जो इस तरह के लोग करते हैं ना, ओवर अवेलेबल रहते हैं, ज़्यादा पोलाइट बनते हैं, ओवर पोलाइट बनते हैं। इनका मकसद एक ही होता है, अगर लड़की के साथ एक बार वो चीज़ कर लिया, वो कर लिया, फिर लड़की को कैसे ट्रीट करते हैं ये भी देख लो। ये सिंप लोग बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं। टॉक्सिक लोगों से ज़्यादा खतरनाक होते हैं सिंप लोग। कभी भी तुम्हारी बेइज्जती करा सकते हैं, तुम्हारे ऊपर चीख सकते हैं, एक बार तुम्हारा काम हो जाए तुम्हें रद्दी की तरह ट्रीट करेंगे। ये सिंप लोग, सो कॉल्ड, जो बहुत मीठे बन रहे होते हैं ना लड़कियों के सामने, ये सबसे ज़्यादा लड़कियों के लिए खतरनाक हैं। लड़कियों को बता रहा हूँ कि लड़कियों जो ज़्यादा सिंपिंग कर, वैसे तो तुम्हें पता ही है मैं क्या बता रहा हूँ, तुम लोगों को तो यूँ पता चल जाता है, लड़कियाँ कमेंट करना, लड़कियों को तो यूँ पता चल जाता है कि ये बहन जो सिंपिंग कर रहा है, वो मज़े लेती हैं। वो भी जा चेयर उठा के ला मेरे लिए, जा वो ऑर्डर आ गया मेरा मैकडोनल्ड पे, वो लेके आ जा। तो ऐसे ही करती हैं। और लड़के एकदम हैं हाँ ले आऊँगा हाँ हाँ ऐसे ऐसे बिछे रहते हैं। अबे भाई मना करना सीखो थोड़ा सा, मतलब कुछ तो औकात रखो अपनी। नल्लो, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? जिम नहीं करनी तुम्हें हैं? अच्छा एक हाई प्रोटीन मील मील नहीं बनाना? बिछे रहते हो, डिस्गस्ट फील होता है लड़की को? क्या है भाई, बहुत। अभी यहाँ के लोगों को बहुत कुछ सीखना है। ना उन्हें बेड में परफॉर्म करना आता, ना उन्हें जब स्टार्टिंग हो रही है होती है लब की, बिल्कुल एकदम, तब तो बिल्कुल पॉन्डर कर देंगे एकदम, मतलब लव बॉम्बिंग कर देंगे। पर ये रियल नहीं होती, ये दिखावा होता है लव बॉम्बिंग का। असल में इनको वो नहीं होता। जो इतने ओवर पोलाइट बन रहे होते हैं ना, इतने सॉफ्ट बन के दिखाते हैं जो तुम्हें, ये नकली झूठे लोग हैं ये। इनको मिला नहीं होता, इसीलिए ज़्यादा ही करके घूमते हैं लड़कियों के पीछे। बहुत देखा भाई, यहाँ पे भी एक लड़की के पीछे 4-5 लोग मधुमक्खी की तरह पैंच पागल एकदम। वो भी मजे लेती है, एक से बाइक बुलवाती है, एक से पानी मंगवाती है, एक से वो करवाती है, ऐसे बिछे बिछे घूमते हैं। मैं टूरिस्ट जगह पे रहता हूँ, मैं रोज़ देखता हूँ भाई, रोज़ देखता हूँ। मतलब ऐसा लगता है भाई अभी बोलेगी सैंडल साफ़ कर दो, तो सैंडल साफ़ करने लगे यूँ करके, मैं कर दूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा मैं करूँगा ऐसे। इतना डिस्गस्टिंग लगता है ना, मुझे देख के मन करता है भेड़ तो साले को पकड़ के अभी थप्पड़ ही थप्पड़ दूँ। साले मर्द जात के नाम पे धप्पा, साले अवेलेबल रहेंगे हमेशा।
अबे इससे अच्छा तो टॉक्सिक लोग हैं, कम से कम अपने ऊपर ध्यान देते हैं, तभी तो टॉक्सिसिटी है। ईगो होने के लिए भी कुछ रीज़न होना चाहिए, कुछ स्ट्रॉन्ग काम करा हुआ होना चाहिए। ऐसे ही थोड़ी ना कोई टॉक्सिक हो जाएगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हारे अंदर कोई ईगो भी तो होनी चाहिए। बहन जो पूरे बिछे पड़े रहते हो चटाई की तरह बिछ जाते हैं। और फिर इन्हें लगता है कि ये हम, पता है बचपन में हमें सिखाया भी ऐसे गया है कि अच्छे बनो, पोलाइट बनो, तो इनको लगता है कि इस चीज़ से इंप्रेस होती है लड़की। भाई जो तू कर रहा है ना वो 1000 और लोग कर रहे हैं, उसके डीएम में पड़े रहते हैं तेरे जैसे लोग। इंस्टाग्राम खोलेगी ना तेरे जैसे तो कितने नल्ले पड़े रहते हैं उसके, सिंपिंग करने वाले, ये इमोशनल बैगेज अनलोड करने वाले, है ना। किसी के पे इमोशनल बैगेज ऑफलोड करेगी, किसी से कोई काम कराएगी, ऐसे तेरे जैसे बहुत नल्ले हैं। तू भाई अपने आप को स्ट्रांग बना, अगर तेरे को स्टैंड आउट करना है तो। ये नल्लागिरी मत करो। और वो ज़्यादा आसान भी है रास्ता, सच बोलूँ तो। जितना तुम ये बहन सिंपिंग करके जितना ये पैसे भी खर्च करते हो, अपनी एनर्जी भी खर्च करते हो, अपनी मतलब एक मैस्कुलिनिटी को भी दांव पे लगाते हो, इससे ज़्यादा अच्छा है कि तुम अपनी बॉडी पे ध्यान दो, अपने पैसे पे ध्यान दो, पैसा कमाओ। हो सकता है तो एक अच्छी बाइक खरीदो, बाइक ले लो एक। तुम्हें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम पैसा कमाओ, बाइक खरीद लो। बहन जो बाइक खरीद लेना, जिसके पीछे तुम भाग रहे हो वो खुद भाग के आएगी, ट्रस्ट मी। बाइक एक इतनी मैस्कुलिन फैक्टर ऐड करता है तुम्हारे अंदर, और ये कंपलसरी नहीं है पर बहुत हद तक। जब तुम बाइक वाली जैकेट पहनते हो, लद्दाख वद्दाख ट्रिप करते हो, अपने फ़ोटो डालते हो, वो लड़की को ये चीज़ दिखाई देती है कि इस बंदे में कुछ है, ये नॉर्मल लोगों से अलग है, ये पैसे कमाएगा, इसका भविष्य सुरक्षित है, इसके साथ डेट पे जाऊंगी तो मतलब मैं सेफ़ रहूँगी, या पैसे खर्चा करेगा या कुछ भी। ये चीज़ तुम्हें दिखानी पड़ेगी। सिंपिंग करने से ज़्यादा अच्छा है। मैं देखता हूँ ये जो ऑफिस वॉफिस जाने वाले जो कॉर्पोरेट में लोग होते हैं, बैंड इतना गंदा लगता है ना देख के, बहन चोद। हाँ मनीषा, मनीषा पहुँच गई? तुम पहुँच गई? हाँ मैं कॉफ़ी पीने जा रहा था, कॉफ़ी लेके आ जाऊँ? कॉफ़ी लाने के लिए बहन जो सिंपिंग, घटिया लगता है, मतलब उल्टी आती है बहन जो, मन करता है थप्पड़ 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 थप्पड़, बहन जो साले नल्ले। जाके कुछ काम कर ले, कोई बाइक खरीद, बहन जो लद्दाख घूम के आ। बाइक की औकात नहीं है, चल माना सोलो ट्रिप करके आ, अपने अंदर कुछ औकात तो डेवलप कर। तेरे इंस्टाग्राम पे दिखाई देता है कि तू लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए सब कुछ कर रहा है, तूने लुक मैक्सिंग करी है तो वो भी लड़की के लिए करी है। अच्छा ये भी चीज़ें गलत हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें जो बोलता हूँ ना, ये चीज़ें होनी चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। लड़कियाँ और पैसा और बाकी जो चीज़ें, शोहरत, ये सब अपने आप अट्रैक्ट होती है, तुमको अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर तुम लव के पीछे भागोगे तो लव नहीं मिलेगा। तुम पैसे के पीछे, मैस्कुलिनिटी, अपनी बॉडी बनाओ, इसके पीछे भागो, लव अपने आप आएगा। एक नहीं आएगा, फिर 1000 आएंगे। फिर तुम एक बाइक खरीदो, अगर कार की औकात है तो कार खरीदो, बढ़िया गाड़ी खरीद लो। तुम अच्छे अच्छे होटल में जाके वहाँ पे रहना शुरू करो, सोलो ट्रैवल करो, इन्वेस्ट करो। पैसे को में दबा के बैठे हो, हैं? पैसे को अपने माँ बाप को दे देते हो, नल्ले माँ बाप को, जो धर्म और मजहब इन सब में पैसा जला देते हैं। वो कहाँ जला रहे हैं पैसा? अपनी बॉडी पे लगाओ पैसा भाई। जाके एक 5 स्टार होटल में रह के आओ, वहाँ से वीडियो बनाओ। 5 स्टार नहीं तो कम से कम 3 स्टार जैसे मैं रह रहा हूँ, कम से कम ऐसे रह लो। जब तुम ये चीज़ करोगे तो तुम्हें इतना प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लड़की के सामने चटाई बनने की। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम जो चटाई बनने का जो ट्राई करते हो ना, वो चीज़ दिख जाती है उस लड़की को। उसकी जो फेमिनिन जो रिसीवर्स हैं, वो मैस्कुलिन एनर्जी को जो सेंड कर रही है ना, जो चीज़ें, वो चीज़ वो रिसीव करती है। बायोलॉजिकल है ये, तुम समझो इस बात को। तुम्हें एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पास पैसा होगा, तुम्हारे अंदर सिक्योरिटी होगी, तुम अच्छे एक वो होगे ना, वो दिखेगा, वो रिफ्लेक्ट करता है, आसपास के ऑरे से रिफ्लेक्ट करता है वो। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें एफर्ट नहीं मारने, तुम्हें एफर्ट मारने अपने आप को बेटर बनाने में। अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं अभी, या 50,000 रुपये, अभी जाओ एक ट्रैक करके आओ, घूम के आओ, हॉस्टल में रहो, वहाँ पे जाके। तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है जितने कुत्तागिरी तुम अपने शहर में रह के कर रहे हो ना, लड़कियों की सिंपिंग करते हो, जो जीभ चाट के कुत्ते की तरह घूमते रहते हो लड़कियों के पीछे। ये मत करो। तुम अपने एक्सपीरियंस को एनरिच करो, अपनी लाइफ को एनरिच करो, उसे एक्सपीरियंसेस से भरो, स्टैंड आउट करो। कि तुम्हारे नॉर्मल लोगों को स्विमिंग नहीं आती, तुम स्विमिंग के वीडियोस डालो अपने रील पे, कुछ अलग करो।
ट्रैकिंग के वीडियोस डालो, बाइक बाइक घुमा के आओ लद्दाख तक, तो भाई तुम ऑटोमेटिकली ये मैस्कुलिन एक्टिविटी हो जाती है, तुम स्टैंड आउट करते हो, अपने मोहल्ले में तो करोगे कम से कम, ट्रस्ट मी। लड़की को कुछ वो भी तो चाहिए यार, ऐसे थोड़ी तुम हैं जो बस सिंपिंग करोगे, उसके लिए पानी ले आओगे, कॉफ़ी ले आओगे, ऐसे तो वो नौकर करते हैं ये लोग, तो तुम तो नौकर की औकात बना रहे हो, नौकर बनना है तुम्हें। और नौकर बन भी गए तो नौकर बना के मान लो तुम एक नल्ली लड़की को पटा लोगे, अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ है या कुछ भी वल्नरेबल है, कुछ भी करके एक बार को तुम्हें भाव दे देगी, तुम एक बार में वो हो जाओगे। मैं तो तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम ज़्यादा करो ना, तुम मैस्कुलिन ट्रेट्स को डेवलप करो, बाइक हो गया, जिम हो गया, है ना, स्विमिंग हो गया, कुछ मतलब लद्दाख तक घूम के आओ, विदेश चले जाओ एक बार, कहीं विदेश में घूम के आओ। जब तुम्हारी प्रोफाइल पे ये सब होगा ना, ट्रस्ट मी, ये पोर्टफोलियो की तरह काम करता है तुम्हारा, तुम्हें समझ ही नहीं आता। और मैं तो ये नहीं बोलता कि ये तुम उनको दिखाने के लिए करो, ये तुम अपनी लाइफ फोकस करना है, अपनी लाइफ पे, तुम अपनी लाइफ पे फोकस करोगे, ऑटोमेटिकली सब कुछ रिफ्लेक्ट होएगा, उसको भी दिखेगा। ये जो तुम यूं करके यूं करके बाल बनाते रहते हो ना जो उसमें, इससे कहीं ज़्यादा कहीं कम एफर्ट में बोल रहा हूँ कि तुम सीधा बाइक मतलब लद्दाख में जाके रील बना दो, और ये भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। कई केसेस में ये चीज़ नॉर्मल भी हो चुकी है, लद्दाख वाली भी, तो तुम्हें इससे भी ऊपर सोचना पड़ेगा अब, अगर वो तो तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि किस लेवल की लड़की को तुम अट्रैक्ट करना चाहते हो, उतने ही हायर एक्सपीरियंसेस को तुम्हें अचीव करना पड़ेगा। एक्सपीरियंस पे ध्यान दो, उतने ही हायर एक्सपीरियंस पे। जैसे स्विमिंग एक बहुत इलिट एक्टिविटी है, वो वैसे तो गांव गंवारों में भी, जो गांव के नहर वहर हैं उनमें भी एक्टिव वो आती है, पर एक जब तुम रील डालोगे ना, एक 5 स्टार होटल के एक पूल में, इन्फिनिटी पूल में तुम तैरते हुए कुछ वो बना रहे हो एस्थेटिक एकदम स्विमिंग का, वो ऑटोमेटिकली भाई तुम्हारे जो आस पड़ोस के मोहल्ले ना, वो लड़कियों से तो तुम उनको देखोगे भी नहीं, जिनके पीछे तुम कुत्ते की तरह जीभ लटका के घूम रहे हो ना, उनको तुम देखोगे भी नहीं। पर एनरिच करो अपने लाइफ में, एक्सपीरियंसेस को एनरिच करो, बाइक खरीदो, एक अच्छे स्विमिंग पूल वाले, जब भी जाओ स्विमिंग पूल वाले होटल में जाओ। मैं यहाँ पे रहता हूँ ना भाई, मेरे को वैसे स्विमिंग पूल की ज़रूरत नहीं है, पर मैं यहाँ पे नदी, झरने, नहर, मेरा इतने सारे, मैं ये जो पोस्ट वोस्ट डालता हूँ, लड़कियाँ बहुत अट्रैक्ट होती हैं इससे। क्यों? क्योंकि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो एक मतलब ड्रीमेबल है, मतलब इसको तुम ड्रीम करते हो, कम अचीवेबल है, कम लोगों के लिए अचीवेबल है ये चीज़, ये लाइफ जो मैंने अटेन करी है। लड़कियां देखती हैं भाई कि भाई मतलब कुछ अलग ही फोड़ रखा है इसने, तो समझ रहे हो, अलग करना होता है। सिर्फ कुत्ते की तरह जीभ लटकाने से, चाटुकारिता करने से, उसकी तारीफ़ करने से, ऑलवेज अवेलेबल होने से तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारे को कभी ना कभी भाव दे देगी। लंबा रास्ता है, कठिन रास्ता है वो, और तुम्हारी इज्जत भी उसमें कुछ नहीं रहती। लंडूरों समझ जाओ, ये जो साले सिंपिंग, अपने ऊपर ध्यान दो नल्लों, जाके कोई राइड करके आओ, नेपाल करके आओ, थाईलैंड घूम के आओ, कहीं तो जाओ, कुछ डालो, अच्छे कपड़े खरीदो, अच्छे जूते खरीदो। इतना एफर्ट मारते हैं, मैं देखता हूँ रील में इतना एफर्ट मारते हैं, रील बनाने पे एफर्ट डाल रहे हैं, लाइफ में एक्सपीरियंसेस ऐड नहीं कर रहे हैं, जबकि वो ज़्यादा शॉर्ट रास्ता है, तुम्हें शॉर्ट रास्ता अपनाना चाहिए, कम एफर्ट है, और तुम्हारी लाइफ में वो, और वो एक बार कर लिया ना तो वो आगे तक के लिए हो जाता है। जैसे मैंने 6 देश घूम के आया अपनी लाइफ में, है ना, अभी अभी तक 6 देश घूमे हैं, वो मेरे आगे तक के लिए हैं वो एक्सपीरियंस। जब भी मैं किसी को बताता हूँ 6 देश घूमे हैं, अलग ही एक वो जुड़ जाता है, समझ रहे हो। नॉर्मली लोग नहीं घूम के आ पाते हैं 6 देश, तो मेरे लिए एक एड ऑन हो जाता है ये ऑटोमेटिकली, बिना कुछ करे, कि हाँ भाई 6 देश घूमे, कुछ मतलब स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है ऐसे। मतलब लोग तो अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं निकल पाते कई लोग, तो तुम समझ रहे हो, एक अलग ही अपने आप ऐड हो जाती है वो चीज़, और वो फॉर लाइफ हो जाती है। कोई भी देश मैंने 2021 में घूमा, कोई 22 में, 23 में, 24 में, और मैं बता रहा हूँ 2026 में, 2030 में बताऊँगा मैंने ये तो तभी कर लिया था मैं। तो ये एक्टिविटी ऐड हो गई, लद्दाख मैंने कर लिया, भारत यात्रा मैंने कर ली, कन्याकुमारी, सारे कोई भी स्टेट का लड़की मिले मुझे, मैंने उसका स्टेट घूमा हुआ है। एक्टिविटी ऐड हो जाती है वो चीज़, फेमिलियरिटी बढ़ती है तुम्हारी, तुमने पहले से ही उसका स्टेट कवर कर रखा है, उनको अच्छा लगता है, किसी को भी अच्छा लगेगा। कोई थाईलैंड से कोई लड़की आए या कहीं से आए और तुम उसको बोलो हाँ मैंने तो तुम्हारा देश घूमा है, तो एक ऐड हो जाता है।
हमारे यहाँ के लोग ऐसे सोचते नहीं, सिंपिंग कर रहे हैं। वो जो गंवार टाइप की नल्ली लड़कियां होती हैं उनकी भी सिंपिंग कर लेते हैं ये तो, सिलाई बुनाई कढ़ाई वाली नल्ली, जॉब वाली हैं, जॉब वाली लड़कियां उनके पीछे पड़े रहेंगे। वो घुमा रही होती है बहन जो 20-20 लोगों को, किसी को हाँ भी नहीं बोलेगी, किसी को ना भी नहीं बोलेगी, किसी को इमोशनल बातें करने के लिए यूज़ कर लेगी डस्टबिन की तरह, हैं, किसी की बाइक यूज़ कर लेगी, किसी को मतलब कोई ना कोई काम कराने के लिए यूज़ कर लेगी। और ये भैंस वॉज ऑलवेज अवेलेबल। मैं तो लड़कियों को गलत नहीं बोलता, मैं होता ना लड़की भाई मैं तो यूज़ करता फुल, जितना ये कर रही है ना उससे ज़्यादा यूज़ करता मैं तो। लेकिन लड़के नल्ले हैं ना, मैं तो ये वीडियो लड़कों के लिए बना रहा हूँ। तुम क्यों नल्ले बन के सिंप बन के घूम रहे हो? अपने ऊपर फोकस करो भाई, फोकस करो अपने ऊपर। वे प्रोटीन लो, केले खाओ, अंडे खाओ, स्ट्रांग बनो। तुम्हें इतनी सब मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है और ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे। और ये सब समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें किस एस्पेक्ट में कैसे ग्रो करना है, स्ट्रीमलाइन करना है, एक पूरा वो बनाना है, वो क्या बोलते हैं डे वाइज या जो भी, पूरा एक खाका बनाना है। तो कॉल बुक करो, कॉल पे मैं तुम्हें एग्जैक्टली बता दूंगा कि क्या क्या करना है तुम्हें, और इम्प्रूवमेंट आएगा गारंटी। अपने 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 बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने बहुत इंप्रूवमेंट करके दिया है, उनके इमोशनल लेवल पे उनको इम्प्रूव करा है। कई लोगों ने गिल्ट पहले होता था, डर लगता था, या कई तरह की इमोशनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे, या फिर ग्रोथ से रिलेटेड अगर कोई बात होती है, जैसे ग्रो करना है मुझे लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में, है ना, तो वो ग्रोथ से रिलेटेड बहुत सारे क्लाइंट, रिलेशनशिप से रिलेटेड बहुत सारे कॉल मैंने वो करे हैं। और फिर बहुत मतलब मैंने कई सारे शेयर भी करे हैं कॉल भी, पुराने वीडियो में जाके देखोगे तो तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन्वेस्ट करो, थोड़ा खर्चा करो कॉल पे, मेंटरशिप पे खर्चा करो। एक एक भी अगर तुमने इंप्लीमेंट करा ना, वो मेंटरशिप का पैसा तो छोड़ो, कई लाख रुपए का फ़ायदा होएगा तुम्हें, ट्रस्ट मी। जो चीज़ मैं आइडिया जो दे रहा हूँ ना भाई, वो कई सारी बुक्स पढ़ोगे, इतना सारा टाइम इन्वेस्ट करोगे, इससे बढ़िया अच्छा है कि मेंटर रख लो, वो तुम्हें पूरा बजट वो बना के दे देगा, पूरा प्लान बना के दे देगा। ये करते रहो बस चुपचाप। और दूसरा एक होता है कि मेंटल स्टेबिलिटी देता है, मेंटर को पता होता है कि भाई तू यहाँ पे टेंशन मत ले, यहाँ पे ये सब सॉर्टेड है, बस तू ये करता रहे। तो मेंटल एक जो एक वो होती है ना, एजिटेशन होती है दिमाग में कि मतलब मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं हो रहा हूँ, डाउट होता है, एनजाइटी होती है, ये सब को संभालता है एक मेंटर। मेंटर का काम है कि भाई तू देख, मैं यहाँ से सब संभाल रहा हूँ, मैं तुम्हारा एक तरह से इमोशनल मैनेजर हूँ, मैं तुम्हारे इमोशंस को मैनेज कर रहा हूँ यहाँ से मेंटर के उसमें। मैं कई लोगों का करता हूँ और उनकी लाइफ में उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट। बाकी तो करते रहो बहन, लड़कियों के पीछे भागना तो वो करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं होएगा। अपना टाइम एनर्जी मैस्कुलिनिटी वेस्ट कर रहे हो तुम। छक्के बन जाओ तुम, छक्के नल्लो, छक्के बन जाओ तुम। लड़कियों के साथ लड़की बन के घूमते रहते हो, वो भी भाई बना के या भाई जैसा दोस्त बना के ऐसे घूमती रहती है। कर लो, क्या करोगे, यूज़ कर रही है वो तुम्हें, करती रहेगी। करना चाहिए तुम जैसे लोगों का, पोंछा झाड़ू पोंछे की तरह यूज़ करना चाहिए तुम लोगों का, सैंडल मुंह पे बजानी चाहिए तुम लोगों के। भैंस कितने लड़कों को देखता हूँ बहन, जो लड़की इग्नोर कर रही है फिर भी मैसेज करा जा रहा है। भाई किसी ने भी तुम्हें एक बार भी इग्नोर करा, कॉल नहीं उठाया, बस बंद करो, छोड़ो उसे। वो लोग डिजर्व नहीं करते तुम्हें। फिर अपने ऊपर इंप्रूव करो, फिर जब तुम काम करोगे तब उनका कॉल आएगा, तब तुम काटना कॉल, समझे? ऐसे मैं औकात ही नहीं, डिस्कस्टिंग फील होता है मुझे तो। ऐसे तुम कर रहे हो तो करते रहो, मेरे जब क्लाइंट बनोगे तब मैं ये नहीं करने दूंगा। औकात बनाओ अपने नज़र में, जो अपनी नज़र में करते हैं ना वो उनकी लोग इज्जत करते हैं फिर। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा हो तो बताना कौन सा पार्ट तुम्हें अच्छा लगा, कौन सी बात क्लिक करी, या तुमने इन जनरल भी इस चैनल से क्या क्या सीखा है और इम्प्लीमेंट किया है वो भी बताना, अच्छा लगेगा मुझे जान के। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। और कॉल बुक क्या करो, इसी से मुझे सपोर्ट मिलता है और ज़्यादा आगे लेके जाऊँगा तुम लोगों को। अगर मुझे सपोर्ट मिलेगा, मैं कंफर्टेबल फील करूँगा, तो मैं तुमको भी आगे लेके जाऊँगा। कॉल बुक ज़रूर करो, सब लोग एक एक बार भी कॉल बुक करोगे तो बढ़िया हो जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। और मैं तो बोलता हूँ कि साल में 12 बार कॉल बुक करो,
तुमको पूरा मैं देखता रहूँगा कि क्या प्रोग्रेस चल रही है क्या नहीं। चलो बाय बाय।